नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि मनोज मुंतशिर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आदि पुरुष फिल्म को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में जारी किया गया है नोटिस। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। आपत्तिजनक डायलॉग्स और फिल्म मेकर को विवादित सीन्स के लिए नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने मुंतशिर को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। कोर्ट ने मामले में बुधवार को सुनवाई करने का आदेश दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। मनोज मुंतशिर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, आदि पुरुष के जो मेकर हैं मनोज मुंतशिर, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट? सत्यम, मनोज मुंतशिर जो डायलॉग लिखे हैं आदि पुरुष का, उससे लगातार वो विवाद में घिरे हुए थे। इसको लेकर दो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी जिसपे सुनवाई हुई और एक हफ्ते में इनसे जवाब मांग गया है। तो ये बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उस मूवी में हनुमान जी को दिखाया गया है या फिर श्री राम को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके डायलॉग्स पे ये सवाल या निशान खड़े होते हैं। और जो मनोज मुंतशिर बेशरम रंग, जो आपको याद होगा सत्यम की जो बेशरम रंग बीच में आया था, उससे भी लेकर कई विवाद हुआ था। उसमें भी ये मुखर होकर सामने आए थे मनोज मुंतशिर कि बेशरम रंग नहीं दिखना चाहिए। तो जब वो खुद एक मूवीज के डायलॉग लिखते हैं और वो जब प्रेजेंट करते हैं किसी मूवी को, रामायण के जैसा उसे दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें इस तरीके का अभद्र डायलॉग होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें तो बढ़ाता भी है। और जो याचिकाकर्ता हैं उन पर भी उनकी भी कोर्ट बात सुन रही है और उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। तो लगातार ये जो मनोज मुंतशिर पे जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट इनसे जवाब मांगी है, जिससे कि 7 दिन बाद इन्हें जवाब देना है। सत्य ओमशील, जिस तरीके से अभी हिंदूवादी संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लखनऊ हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया है और लखनऊ हाईकोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। क्या लगता है आने वाले समय में मनोज मुंतशिर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जरूर बढ़ सकती है सत्यम, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये लखनऊ ही नहीं कई अन्य जगहों पर भी याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई चल रही है। और उन सब चीजों के बाद कुछ डायलॉग ऐसे हैं, कुछ डायलॉग, कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे हटा दिया गया है। पर अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी और भी कुछ सीन हटने चाहिए, कुछ डायलॉग्स हटने चाहिए, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उस पूरे मूवी में जिस तरीके से भगवान को दर्शाया गया है, ये बिल्कुल वो जो पुरानी रामायण थी जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, वो बिल्कुल उससे उलट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओमशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने इस पर संग्राम करना शुरू कर दिया है, अपनी पूरी कमर कस ली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करने के लिए खुद भोपाल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना कि इसमें बूथ स्तर की जानकारी की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उनमें से नहीं हैं जो एसी कमरे में बैठकर पार्टी चलाते हैं और फतवे निकालते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम और हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें
मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली अब देश की ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन रही है और अभी तक सबसे ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में खुले हैं। सीएम ने आगे कहा है कि आने वाले वक्त में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग होगा। दिल्ली इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली में 42 और ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। सीएम ने आगे कहा है कि अभी तक दिल्ली में केवल 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन थे। डीटीएल की ओर से स्टेशन कुछ महीने पहले चालू किए गए थे। उसके बाद से दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ईवी वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह मिला है कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि के क्षेत्रों में काफी बेहतर काम किया है और नाम भी कमाया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नीति आयोग ने भी दिल्ली की ईवी नीति की सराहना की है। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन पर सबसे सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने हमारा साथ दिया है। ये पॉलिसी देश में बेस्ट कैसी है? सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आपके दिल्ली में है, सबसे ज्यादा पूरे देश भर में। पूरे देश में जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। सारे देश के चार्जिंग स्टेशन मिला लो, उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। दिल्ली में 4,646 चार्जिंग पॉइंट हैं, 250 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं। इसमें आरडब्ल्यूएस ने, प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, बिजनेसमैन ने, डीटीएल ने, सरकार ने, सब लोगों ने हिस्सा लिया। आरडब्ल्यूएस ने अपने चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये पीपीपी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और दिल्ली डायलॉग कमीशन ने मिलकर ये जो पीपीपी मॉडल तैयार किया है, ये मॉडल अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मॉडल। और दिल्ली में बढ़ती बिजली की दरों ने राजधानी की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली का पारा इस वक्त हाई हो रखा है, जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार इस बढ़ती हुई बिजली के लिए केंद्र को यानी कि मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को अड़े हाथों लेकर जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। साल 1967 में एक फिल्म आई थी, नाम था उपकार। हीरो थे मनोज कुमार। इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल थे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दरअसल दिल्ली की सरकार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि वो उन्हें फ्री में बिजली देगी और केजरीवाल के इसी वादे पर जनता ने भरोसा जताया और केजरीवाल को वोट किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन सत्ता में काबिज होते ही केजरीवाल और उनकी सरकार अपने वादे से मुकर गई है और दिल्ली में बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है और 1-2% नहीं बल्कि इस बार 10% का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली की जनता एक ही गाना गा रही है, वादा न तोड़, वादा न तोड़। आतिशी की माने तो 200 यूनिट तक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। यानी 200 से अधिक यूनिट वालों का बिल
अगर 100 रुपए आता है तो अब 108 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। कोयला और नेचुरल गैस जो दो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे दिल्ली को और ज्यादातर देश में बिजली आती है, उनके दाम में उतार चढ़ाव को एडजस्ट करने के लिए पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस बिल में होते हैं। अगर कोयले का दाम बढ़ता है तो ये पीपीएसी बढ़ता है, अगर कोयले का दाम घटता है, गैस का दाम घटता है तो ये पीपीएसी घटता है। वहीं बिजली पर दिल्ली सरकार के इस यू टर्न पर बीजेपी ने सरकार को अड़े हाथों लिया है और जमकर हमला बोला है और सवालों की झड़ी लगा दी है। पावर परचेज एग्रीमेंट के नाम पर दिल्ली के लोगों पे बिजली के दरों को बढ़ाकर एक नया बोझ दिया गया है और ये कितने शातिर हैं कि ये दरें बढ़ाते हैं और दरें बढ़ाने के पहले उनको क्या क्या झूठ बोलना है ये भी पहले से तैयार रखते हैं। बहरहाल ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बिजली के बढ़े दामों पर शुरू हुई ये सियासत क्या रूप लेती है और जनता पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। सवाल ये भी कि पिछले साल जून में पीसीएससी बढ़ाया गया था, उसको सर्दी में कम क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा जारी है और हिंसा के बीच सुरक्षा बल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। राज्य में कैसे शांति बहाली की जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 24 जून को इम्फाल में सेना के एक ऑपरेशन में भीड़ ने अड़चन डाल दी है और सेना का एक वीडियो भी जारी किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कैसे भीड़ की अड़चन में दंगाइयों को निकालने में मदद की गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। पिछले 2 महीने से मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सेना ने मोर्चा संभाला है और जब स्थानीय पुलिस के साथ सेना 24 जून को ईस्ट इम्फाल में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए पहुंची तो सेना के इस ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की गई। दरअसल स्थानीय लोगों को सेना के ऑपरेशन से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही KYKL के 12 कैडर्स को भी दबोचा गया था, लेकिन सेना के इस ऑपरेशन को एक भीड़ ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। सैकड़ों की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेर लिया। इस भीड़ का नेतृत्व महिलाएं और कुछ स्थानीय नेता कर रहे थे। ये लोग KYKL के 12 कैडर्स को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। नतीजन सेना को ऑपरेशन रोकना पड़ा। साथ ही गिरफ्तार किए गए KYKL के 12 कैडर्स को छोड़ना भी पड़ा। इस बीच सेना ने सोमवार को एक वीडियो शेयर किया। 2 मिनट 14 सेकेंड के इस वीडियो में मणिपुर के लोगों से सेना के ऑपरेशन में सहयोग करने की अपील की गई है। सेना ने कहा है कि भारत को कमजोर न समझें, आप हमारा सहयोग करेंगे तभी हम मणिपुर में शांति और कानून व्यवस्था बहाल कर पाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं उग्रवादियों को भगाने में मदद कर रही हैं, तो जाहिर है कि दंगाइयों के लिए अब महिलाएं ढाल बन रही हैं। अब सवाल ये है कि हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर को कैसे बचाया जाए जब दंगाइयों को स्थानीय लोगों की मदद मिलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकलकर आ रही है। गाजियाबाद के कबीरनगर क्षेत्र की गौर होम सोसाइटी में 6ठी मंजिल पर एक लिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंस गए, जिसके बाद फ्लोर पर ही मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला है। इस दौरान एक घटना का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। वहां लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर लिफ्ट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही वहां पर शोर शराबा मचा हुआ है। लिफ्ट में फंसे लोगों के
मुसीबत में यहाँ पर आपको बताते चले कि जो वीडियो सामने निकल कर आया है वो जमकर वायरल हो रहा है। फंसे लोगों के मुताबिक मैनेजमेंट के नाम पर हर महीने उनसे एक मोटी रकम ली जाती है, मगर कोई मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। भैया अगर बात करें लिफ्ट फंस गए थे आपकी, इस तरीके से आपने बचे। सोसाइटी में 5th फ्लोर पे 8 से 10 लोग थे, जिसमें महिलाएं बच्चे थे, और वो लिफ्ट में फंस गए थे। और कुछ लोग जो उसी फ्लोर पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे, जब काफ़ी देर तक शोर शराबा होता रहा तो उन्होंने 20 तारीख को तो कंडोलेंस के लिए कुछ लोग मेरे कुछ गेस्ट आए थे वहाँ यहाँ पर हमारे घर पर। तो वो लोग जाने लगे, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि गार्ड भागता हुआ आया है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, तो गार्ड ने कुछ नहीं बोला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि रेलवे ने जो जमीन अधिग्रहित की है उसका उचित मूल्य नहीं मिला है, जिसको लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों ने गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान को लेकर भी आवाज बुलंद की है। सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी की जा रही, और गन्ना, बिजली, ये अधिग्रहण में जो भूमि असमान मुआवजा दिया जा रहा, उन सब की समीक्षा करके लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में भारतीय किसान युवा संगठन अपना समीक्षा कर रहा है। बहुत जोरदार बड़ी लड़ाई लड़ने की। और इसी बीच एक मुरादाबाद से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के आपको बताते चले कि ग्राम कमालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर प्रयागराज के उग्रसेनपुर के घुड़दौली गांव से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जेसीबी से अवैध खनन करने का एक मामला सामने निकल कर आया है। जानकारी के मुताबिक वहां पर अवैध खनन का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। वहीं आरोप है कि अवैध खनन को लेकर कई बार थाने में सूचना दी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगली खबर कानपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बिठूर के नारामऊ कछरार में एक मदरसे के टीचर पर एक छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मदरसे का टीचर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, जिसके बाद इस युवती ने इस पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आरोप है कि टीचर अपनी पत्नी की बीमारी होने की बात कहकर छात्रा को खाना बनवाने के लिए अपने साथ ले गया, जहां पर उसने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर छात्रा को वायरल करने की धमकी देने लगा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। मामले में पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 26 जून 2023 को थाना बिठूर के नारामऊ क्षेत्र से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें यह थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय मदरसे के मौलवी, जिनका नाम मोहम्मद कारी उर्फ मोहम्मद अहमद है, के द्वारा इसी मदरसे में पढ़ने वाली पूर्व छात्रा, जो इनकी पड़ोस में ही रहती थी, का शारीरिक रूप से शोषण किया गया है। ऐसी जानकारी उस छात्रा के परिजनों ने दी। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस अभियुक्त के विरुद्ध।
इसके बाद में थाने ने इस अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कामयाबी हासिल हुई और इस अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने इस बात। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर के जखनिया ब्लॉक के ग्राम सभा खोजापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान वंदना देवी के पति जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 20,000 की वसूली मांगी है, लेकिन 20,000 तो नहीं मिले पर 10,000 की वसूली कर ली है। इस दौरान नाराज गांव वालों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्राम सभा खोजापुर के ग्रामवासियों ने खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम प्रधान वंदना देवी पर कमीशन खोरी के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। कौनी गाँव में घर तो है प्रधान के हैं अश्वनी हो। आवाज बना था आपको किकरे नाम से है? आपे के नाम से कोई किस्त मिलल है आपका? एक के किस्त मिला, एटा के उधारी काम करा। प्रधान जी पैसा मांगत रहला? लेने में 10,000 मांगत हो ना दे। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं गाजियाबाद सब्जी मंडी में टमाटर का भाव इन दिनों लोगों को रुला रहा है। यहां तक कि थोक मंडी में इसका भाव 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते एक हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतों में दोगुना और उससे भी अधिक उछाल देखने को मिला है। गाजियाबाद की थोक सब्जी मंडी में टमाटर खरीदकर खुदरा बाजार में बेचने वाले बताते हैं कि पिछले हफ्ते जो टमाटर बाजार में अपनी 30 से 40 रुपए बिक रहा था, वो आज टमाटर 70 से 90 रुपए प्रति किलो बेच रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।